दोस्तों नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जिन के बारे में आपसे बात करूँगा, जिनके साथ मेरी मुलाकात होने जा रही है ऑनलाइन ऑफ कोर्स, वो पिछले 36 ईयर से 36 साल से इस बिजनेस में है। लगभग 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसको हम एसकेयूज कहा जाता है। और इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। आप शायद इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा जानते हैं। जी हाँ, मैं ज़ोडिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और ज़ोडिक्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ये जो फर्म है, इट्स बेस्ड इन लुधियाना। उनके जो एमडी है मिस्टर विजय अरोरा, हम आज उनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं सीधा उनकी तरफ रुख करता हूँ। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने, मैंने जैसे ही आपको पूछा इंटरव्यू के बारे में, तो आप इमीडिएटली हाँ कर कह दिया आपने, क्योंकि आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता होगा। चलता है अभी बिजनेस में, कभी बिजी कभी फ्री। जी। तो आज क्योंकि आज संडे है तो हम संडे को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। जी। वेरी संडे इज गुड। नो वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी निशानी है एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो कुछ समय फैमिली के लिए या खुद के लिए फ्री रखता है। जी। अच्छा, इवन जी। वीकडेज में भी सॉरी, इवन वीकडेज में भी क्लोज एट 6:30। अच्छा। तो 6:30 के बाद तो फैमिली के साथ। हाँ जी। जी। वेरी गुड, वेरी। अच्छा विजय जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये 36 साल पहले आपने इस बिजनेस को शुरू किया है। जी। आप दो जी भाई हैं, विजय जी और आपके भाई अजय जी, इन्होंने। तो जी। उस समय का माहौल कैसा था? उस समय क्या सिचुएशन थी मार्केट की? और फिर हम अब क्या है उसके बारे में बात आपसे जानना चाहेंगे। हमने जब 86 में, आई वॉज नॉट नॉट न्यू टू ट्रेडिंग। मैं ओके। पहले हम फादर का बिजनेस ज्वाइन किया 1979 से। व्हेन अच्छा। आई वाज इन 10th क्लास। ओके। 10th क्लियर करके मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था एज ए पार्ट टाइम समझो। और ओके। कॉलेज जाता था, स्टडी स्टडी 3 साल, फिर ग्रेजुएशन में गए। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने वो ड्यूरिंग टूरिंग कर करके ही किया। अच्छा। वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से किया। और अच्छा, तो उसके मतलब बाद फिर लर्निंग प्लस अर्निंग चल रहा था। जी जी। क्योंकि काफी हम छोटी बैकग्राउंड से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुए थे। अच्छा। तो 86 तक हम साइकिल पार्ट्स करते थे। जी। साइकिल पार्ट्स से फिर हमने शुरू किया फ्रॉम द फास्टनर्स, नट बोर्ड वगैरह से, स्कूटर के। तो उस टाइम काफी डिमांड थी, क्योंकि स्कूटर्स और मोपेड्स जब शुरू हुए तो वो 2 स्ट्रोक इंजन होने की वजह से उनकी वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा थी। नॉलेज भी एक्वायर करी और साथ में रेंज बढ़ानी शुरू की। ओके। तो ये 86 का जो आपने माहौल बताया, उस समय आपने जो प्रोडक्ट चुने हैं, इसका कोई बेसिक वजह थी कि यही इन्हीं प्रोडक्ट को करना है? उस समय तो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स रहा करते होंगे। 86 में मैंने तो 95 में स्टार्ट किया। तो पर्टिकुलरली कुछ यही रेंज आपने क्यों सिलेक्ट की? ऐसा था कि मुझे जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया इस लाइन में, ही वॉज डीलिंग इन रबड़ पार्ट्स, सीनियर रबड़ ओके। के वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा। तो उसने कहा भी हमारा क्लैश भी नहीं रहेगा, तो यू स्टार्ट विद द फास्टनर्स, नट बोर्ड से शुरू कर ले। ओके। तो हमने शुरू में टूर्स भी इकट्ठे किए, अच्छा। क्योंकि हमारी आइटम्स मिलती नहीं थी तो कोई क्लैश भी नहीं था। अच्छा। जी। तो ये ब्रांड बनाने के पीछे जैसे प्रोडक्ट हो सकता है, या आपकी पॉलिसी हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, या परफॉर्मेंस हो सकता है, तो इनमें से वो क्या चीज थी जिसकी वजह से जोडिक्स को एक जोडिक्स बनाया? देखिए जी, मैं शुरू शुरू में तो ये बिलीवर था कि हार्ड वर्क ओनली कैन मेक यू सक्सेसफुल इन द बिजनेस। ओके। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्सेप्ट चेंज होता गया कि ओनली हार्डवर्क का रोल जो है वो ऑलमोस्ट 10% है बिजनेस में। अच्छा।
जो 90% रोल है वो है कि आपकी इंटेग्रिटी का, ओके। कि व्हाट यू स्पीक इट शुड हैपन। हम्म। अब जो जो कस्टमर से प्रॉमिस करते हो जी। वो होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा है। जी। तो वो चीज मार्केट में मैटर करती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक एक हम बोलते हैं ना कि ये इसका क्या है, ये तो कुछ भी बोलता है। जी। जी। दूसरी तरह के लोग होते हैं कि अगर इसने कह दिया तो समझो हो गया। ओके। तो आप देखो कि सक्सेस किसके साथ है। यू मीन ट्रस्ट आप कहोगे ब्रांड के पीछे होना चाहिए? ट्रस्ट नहीं, इंटेग्रिटी। ओके। इंटेग्रिटी में सब आ जाता है। अच्छा। एक हिंदी कहावत है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ओके। तो इंटेग्रिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है, अच्छा। एवरीथिंग। ओके। तो उसमें हार्डवर्क भी है। जी। इंटेग्रिटी का मतलब है आपने बोल दिया तो वो होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। राइट, राइट। अच्छा, ये ज़ोडिक्सी नाम क्यों रखा आपने? इसके पीछे कुछ पहले वजह? हमने, हाँ, शुरू शुरू में हमने रखा था जोडिएक। ज़ोडिएक मतलब वो जो साइन होता है? ZODI, यस। DIAC। ZODI। हाँ, राइट। तो उसमें क्या है कि हमारा जो, जब थोड़ी अकल आनी शुरू हुई कि ब्रांड को रजिस्टर कराएं, तो जो हमारा ट्रेडमार्क अटॉर्नी था जी। वो कहता जी इसका इसके ये रजिस्टर नहीं हो रहा, जी। क्योंकि ये एक तो इस ब्रांड की अप्रियल्स आते हैं, शर्ट्स वगैरह आती हैं, जी। प्लस प्लस ये उनकी ऑब्जेक्शन क्रिएट हुई है, तो आप इसको ब्रांड कोई दूसरा कर लो। हमने कहा भी अब तो सारी पैकिंग बनी पड़ी है, इतना कुछ हुआ पड़ा है। हम्म। तो वो कहते हैं आप इसके ना थोड़ा चेंज कर लो, इसके स्पेलिंग्स चेंज कर लो। अच्छा। तो उस चक्कर में वो आई आई एक्स कर दिया एंड में। अच्छा, ज़ोडिएक्स कर दिया उसे। जी जी। जी। लेकिन लोगो आपका काफ़ी सालों से वही है, आपने उसको नहीं चेंज किया? लोगो थोड़ा सा अभी चेंज किया, उसको 3D में लेके आए हैं। पहले तो सिंगल डायमेंशनल था। अच्छा। हाँ, अभी उसको 3D में किया है। सेम, लेकिन राइटिंग सेम है, हाँ, वो जो पैटर्न है उसका वो काफ़ी पैटर्न सालों से सेम है। वो है, तो काफ़ी फ़ैमिलियर भी हो गया है मार्केट में। जी जी। मतलब लाइट फ्रॉम वो चेंज मैं। जी। वो चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि वो रिकॉग्निशन हो जाती है कि इसी तरह से लिखा होगा। हाँ, क्योंकि राइट फ्रॉम मैकेनिक मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, मैकेनिक हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, स्टॉकिस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर कोई आपके ब्रांड को जानता है। जी अच्छा, लेकिन इसमें मुझे एक ऐसा एक बहुत दिनों से सवाल है आपके जैसे ब्रांड्स को लेकर, कि ये एक बहुत क्राउडेड मार्केट है। जिस प्रकार जी। के आप प्रोडक्ट्स करते हैं, कोई आप जैसे 11,000 प्लस SKUs पर काम कर रहे हैं, कोई 15,000 कर रहा है, कोई मे बी 5,000 10,000 करता होगा। तो इस इतने क्राउडेड मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट करना, अपने आप को अलग, अपनी पहचान बनाकर रखना, ये कैसे करते हैं आप? ये कैसे हासिल करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लोगों के प्रोमिसेस आप देखो, जी। क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या डिलीवर करते हैं। ओके। हमारे ऑफिस में हमारे किसी भी स्टाफ को अलाउड नहीं है कि कस्टमर से अब कोई फेक प्रॉमिस करो। अच्छा। अगर उसकी पेमेंट की प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरली बोलो कि तेरी पेमेंट की प्रॉब्लम है, इसलिए माल नहीं आएगा। ओके। ओके। स्ट्रेट अवे उसको बोल अंधेरे देते में हैं। नहीं रखेगा कि आएगा, भेजते हैं, करते हैं, जी। हफ्ते बाद आएगा। अच्छा। तो सूनर और लेटर कस्टमर को मालूम पड़ता है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। जी। तो यही चीज आगे लेके जाती है आपको। ओके। ये तो हो गया, लेकिन यूएसपी अगर हम सोचेंगे, आप अगर सोचते हैं यार, हम अगर उनको ढूंढने जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे आपकी यूएसपी के बारे में? आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है? प्रोडक्ट, एक तो हमारी क्वालिटी थोड़ी दूसरों से बेटर है। ओके। हम बेस्ट कभी नहीं मानते, क्योंकि बेस्ट तक तो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। होता नहीं। बेटर है, दूसरों से ओके। बेटर है। जी। और हम मटेरियल जो यूज करते हैं, वो जो ओरिजिनल यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हम ट्राई करते हैं कि उसको मैच किया जाए। ओके। जो जिस क्वालिटी का वो स्टील लगाते हैं, जो होना चाहिए जी। इंजीनियरिंग के हिसाब से, जो जिस प्रोडक्ट पे जो स्टील लगना चाहिए वो लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अच्छा। क्वालिटी में। अच्छा। और जैसे आपके पास एक ऑर्डर आता है
फॉर एग्जांपल जी 500 नंबर ऑफ आइटम्स का ऑर्डर आ गया, तो कितना जी। परसेंट आप डिलीवर करते हो फर्स्ट हम देखिए फर्स्ट शॉट में? फर्स्ट शॉट फर्स्ट गो में 70 to 80% चला जाता है हमारा। 70 to 80%, ओके। जी। और फिर पेंडिंग ऑर्डर है, बाद में आप डिलीवर करते हो? तो थोड़ा टाइम रुक के बाकी डिलीवर करते ओके। हैं, उसमें भी पूरा नहीं कर पाते हैं, अच्छा 5% के करीब रह जाता है, क्योंकि अच्छा। इतनी बड़ी रेंज में कुछ आइटम्स प्रोक्योर करने में टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, कम भी लगता है, जी तो उसकी वजह से 4-5% वो उसको कैंसिल ही करना पड़ता है ऑलमोस्ट। जी अगर जी। कस्टमर चाहे तो उसको पेंडिंग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ऑर्डर में उसको ऐड कर देते हैं बीच में। ओके। और अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, जिससे आपको बहुत अचीवमेंट खुशी मिली? खुशी मैंने जब फर्स्ट एक्सपोर्ट की ना, तब बड़ी बहुत खुशी मिली अच्छा। कि इंडिया में तो चलो हम पॉपुलर हो ही रहे हैं, जी और अभी दूसरे कंट्री में जाके हमने ऑर्डर अचीव करने शुरू किए हैं, और कस्टमर को हमारी क्वालिटी पसंद आई है। अच्छा मैंने जब फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया था, तो उसने मेरे को बोलता जी आपके प्राइसेस ज़्यादा है। अच्छा। हमने कभी एज कम्पेयर टू व्हाट, अगर ज़्यादा है तो कुछ कंपेयर करोगे ना आप किसी चीज़ से, जी जी। इन कंपैरिजन टू व्हाट, कहता है जी इन कंपैरिजन टू जो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके। तो मैंने कहा भी हमारी क्वालिटी उनसे डेफिनेटली बेटर होएगी। अब मैं सैंपल लेके गया था, कहता है जी सैंपल आप सभी ऐसे ही लेके आते हैं जैसे आप लेके आए हो, माल ऐसा नहीं आता, अच्छा। माल ऐसा नहीं आता। जी। तो आपको तो रेट मैं वही दूंगा जिस रेट पे मैं बाय कर रहा हूँ। अच्छा। ये किस देश की बात कर रहे हैं, या फर्स्ट एक्सपोर्ट आपका किस देश में हुआ था? देखिए कोई भी अगर एक्सपोर्ट शुरू होती है ना, वो श्रीलंका से शुरू करते हैं बंदे, क्योंकि ये नजदीक भी है, जी। और और कल्चर भी ऑलमोस्ट इंडिया का उनका मिलता हमारे साथ जुलता मिलता है। जुलता है। हम्म। तो मैं कोलंबो की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कोलंबो में मैं तीसरा चक्कर था मेरा जब उसने मेरे को चांस दिया, अच्छा। एक छोटा सा ऑर्डर, ट्रायल ऑर्डर दिया, जी। वो भी अपने प्राइजेस पे। मुझे एग्री करना पड़ा, अच्छा। अपने प्राइजेस हटा के मुझे उसके प्राइजेस एक्सेप्ट करने पड़े जिसमें मुझे लॉस हुआ। ओके। अराउंड 15,000 का लॉस हुआ। मैं ये बात कर रहा हूँ 1995 की। 1995 मतलब लगभग उस समय सोना 4,000 रुपया तोला था, 10 ग्राम का। अब तो 10 गुना उस बढ़ चुका है। वो कहता है ये रेट मेरे होंगे, मैंने कहा ठीक है। अच्छा। जब उस जब मैं सेकंड बार उसको, तब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, फैक्स होती थी, मैंने उसको फैक्स किया कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो जी। वो कहता है ये आने से पहले ये सेम ऑर्डर मेरा रिपीट कर दो, क्योंकि उसको क्वालिटी बहुत पसंद आई थी। अच्छा। मैंने कहा मैं उस रेट पे नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें हम्म। मुझे ऑलरेडी लॉस हुआ है, मैं लॉस के लिए तो आ नहीं रहा। अच्छा। वो कहता है जी आप एक काम करो, सेम ऑर्डर सेम प्राइस पे रिपीट कर दो, हम्म। तो साथ ही आ जाओ, ओके। फिर हम बैठ के बात करते हैं। हम्म। जब जब मैंने कहा चलो जहाँ अपन थोड़ा लॉस सही, थोड़ा और सही, एक हम्म। कस्टमर को तो एक स्टार्ट तो मिलता है, जी एक्सपोर्ट की कुछ तो मिलती है। जी। तो उसके पास मैं जब दोबारा गया, फिर मैंने अपने प्राइसेस रखे, एंड ही हैज टू एग्री दैट। ओके। उसने एग्री किया विदाउट एनी हिच, उसने एग्री किया कि आपकी अच्छा। क्वालिटी आपने जो दिखाया था वही भेजा है। नहीं जी। तो लोग जो दिखाते हैं वो कहता है वो आता कचरा ही है। हाँ। तो तो अभी कहाँ धीरे कहाँ पर धीरे एक्सपोर्ट करते हैं? अभी हम एशिया के कंट्रीज में करते हैं। अच्छा। जैसे एशिया में ये हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। जी आजकल तो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं काफी। जी। एक नेपाल में क्राइसिस चल रहे हैं, नेपाल भी हाँ। करते हैं। जी। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा विजय जी, अभी यहाँ से आगे 5 साल तक आप हमारे मार्केट का सिनेरियो कैसा देखते हैं, आफ्टर मार्केट स्पेशली टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स का? क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल वाली गाड़ियां भी है, इलेक्ट्रिक भी है, सब जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते मुझे हुए।
मुझे सेम क्वेश्चन, मैं अभी हैदराबाद में किसी मैरिज अटेंड करने गया था, तो मैं एक डीलर्स को भी मिला वहां पे। जी तो सेम क्वेश्चन किसी डीलर के बेटे ने मेरे से पूछा था। जी। तो मेरा आंसर यही था कि लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। हम्म, तो मुझे पास्ट का तो हम कुछ नहीं अनडू कर नहीं सकते हैं, जी पर फ्यूचर फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है। जी हमारा नहीं, किसी भी ट्रेड का, जी किसी भी ट्रेड का। अब देखो, किसने सोचा था कि कोरोना आएगा और कुछ बिजनेस बंद हो जाएंगे, कुछ नए सिनेरियोस चालू हो जाएंगे। जी तो वैसे अदरवाइज मैं 10-15 साल तक स्पेयर पार्ट्स की जो मार्केट है, जी। इसमें डिक्लाइन डिक्लाइन ज्यादा नहीं देखता। मतलब 10-15 साल के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, ऐसा आपका हो सकता प्रेडिक्शन है, है? मैंने आपको बोला ना, फ्यूचर इज अनसर्टन। हम्म। 10 साल बाद कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कल से भी कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जी जी बट जो जो हम एक, मुझे जो लगता है, जो एक कि 1 साल 10 साल तक तो, जी 10 से 15 साल तक तो स्पेयर पार्ट्स की, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज्यादा है मार्केट में, सारे एकदम स्क्रैप तो नहीं हो सकते। जी। हम्म। इसको टाइम लगेगा। जैसे बजाज स्कूटर को, चेतक को, एलएमएल को डिक्लाइन होते होते 6-7 साल लग गए। जी। तो ऐसे ही मैं ज्यादा इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं देखता। अच्छा। हो सकता है डिक्लाइन, मैं ये नहीं कहता, हम्म डिसएग्री नहीं करता। हम्म। 10 साल तो एटलीस्ट है। तो फिर आप आपका नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान कैसे लेकर चलते हैं? आप कैसे उसको प्लान करते हैं? स्पेयर पार्ट लाइन में मुझे ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रही। ओके। अगर मैं डिक्लाइन कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, तो मुझे ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रही। क्यों? कि अभी ईवीज का भी, या अल्टरनेट फ्यूल्स शुरू हो जाएंगे। जी आगे बिजनेस का सिनेरियो कैसे होता है, जी। तो अगर कुछ कुछ हमें शिफ्ट मारना पड़ा तो उसके लिए भी रेडी है। ओके। तो ये ग्रोथ, एक तरफ गाड़ियों का सेल तो बढ़ रहा है या कहिए कि स्टैग्नेंट है, नंबर ऑफ व्हीकल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो क्या उसकी वजह ओई स्पेयर पार्ट्स का सेल बढ़ना, उनका इस सेगमेंट पर दैट इज फोकस वन बढ़ ऑफ द जाना, ये दैट रीज़न इज हो वन ऑफ सकता द है? रीजन दैट इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा। तो फिर उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए हम जैसे ब्रांड्स को, जोड़ी जैसे ब्रांड्स को, आप क्या सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी? क्योंकि वो तो मार्केट शेयर बहुत स्पीड से लेते जा रहे हैं। स्पीड से लेते जा रहे हैं, नो डाउट। तो उसके बारे में उसके लिए आप कुछ इनपुट्स दे सकते हैं? उसके बारे में अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है इस ओ, टाइम। अच्छा। क्योंकि ये सिनेरियो बहुत अभी चेंज हो, पिछले स्पेशली 3 से 5 साल में ओई स्पेयर जी, पार्ट्स का सेल काफी बढ़ते जा रहा है। मैं तभी कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती जी। आफ्टर मार्केट सेल में। ओके। और ये जो आफ्टर मार्केट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स का, तो आखिर में आपसे चाहूंगा कि आपका गोल्डन मैसेज हमारे लिए क्या होगा? गोल्डन मैसेज तो, मैं तो देखो जी, इंटेग्रिटी का बिलीवर हूँ। जी कि जो हम कस्टमर को जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करना है, दैट्स इट। ये मेरा गोल्डन थंब रूल यही है, गोल्डन रूल मेरा यही है कि किसी से गलत प्रॉमिस नहीं करना, जी क्वालिटी वाइज किसी को चीट नहीं करना। जी। और प्राइसेस भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट्स है, वो तो हमारा हक है लेने का। हम्म। तो कुछ ओवर प्राइसिंग भी हम चेक करते रहते हैं, किसी आइटम्स में ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही, या अंडर वैल्यू तो नहीं जा रहा माल। ये ओके सारा हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। ओके। बाकी मैं इंटेग्रिटी का एक किस्म का कह लो भगत हूँ कि बहुत बड़े बिलीवर इंटेग्रिटी हो। हर चीज की होनी चाहिए। थैंक यू विजय जी, आपसे बात करते समय बहुत मज़ा आया, आपसे काफ़ी इनपुट्स भी मिले। और मुझे आशा है कि हमारे फील्ड में जितने भी मे बी रिटेलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या ब्रांड ओनर्स हो, ये जो भी इंटरव्यूज देखेंगे आपका, आपके विचारों को सुनेंगे, तो उनके बिजनेसेस में उनको काफ़ी फायदा होगा, उसको ग्रो करने में और उसको एक डायरेक्शन देने में।
तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका जो कीमती समय आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए स्पेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।